जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम कर्ण और कृष्ण का संवाद जानेंगे। मित्रों, आप लोग बने रहें। जब संधि फेल हो गई, शांति दूत बनकर भगवान गए। सभा से निराश लौटना पड़ा और विदुर के यहाँ भगवान ठहरे थे। कर्ण मिलने आया, उनसे बहुत से लोग मिलने के लिए आए। इतने महान अतिथि थे, उनसे मिलने कौन नहीं आता। सारे नगर के लोग आए, कर्ण भी आया। भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे माधव, यदि आप हमको जरा सा भी प्रेम करते हैं तो हमारे मित्र दुर्योधन को माफ कर देना। उसके बदले भले मेरा अंग अंग रोम रोम मैं आपको समर्पित कर देता हूँ, अंग देश आपको मैं दे देता हूँ, परंतु हमारे मित्र को माफ कर दो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम जैसा मित्र किसी किसी को मिलता है, तुम धन्य हो कर्ण। नमस्कार दोस्तों, हमारे मूर्ति श्रृंगार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अंत तक बने तो कहते हैं, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। एक ये वीर सत सत धन्य सा, न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का ही भूषण महान। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उसकी बड़ाई में कहते हैं कि तुम्हारा जैसा मित्र किसी किसी को मिलता है। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ये काव्य संग्रह इतना अद्भुत उसका वर्णन करते हैं, इसका कोई ये नहीं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। दोस्तों, भगवान कूटनीतिक तरह बोल रहे हैं। भगवान बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। ऐसे कूटनीति का सहारा लेकर अपने मित्र को बचाने के लिए, क्योंकि भगवान को पता था अगर ये रहा मित्र, हमारा भाई अर्जुन मारा जाएगा। और साम दाम दंड भेद हर प्रकार से भगवान कहते हैं धनुष धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मतलब आगे अब हमको धनुष उठाना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यदि सवार बहुत बड़ा हो तो उस समय ड्राइवर से गाड़ी नहीं चलवाने का, खुद ही चलाने का। कर्ण ने अपने रथ से अपने सारथी को उतार कर बोला कि आज मैं ड्राइविंग करूंगा, तू उतर नीचे। बोला कि सवार बहुत बड़ा है, ड्राइविंग मैं खुद करूंगा। भगवान श्री कृष्ण से हर राजनेताओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कैसे राजनीति में कूटनीति का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान हर प्रकार से उसको फुसला रहे हैं। मैंने कितना कुछ नहीं कहा, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे वर रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। अब केवल हमने 5 गांव ही तो मांगे थे, वो भी न दे सका हो, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 गांव। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूर्खी मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सुड़ित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विसल बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात ये तू माने। दोस्तों, शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि भी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुझे पाकर वो धन्य हुआ है, तेरे कारण ही जो है वो ये कर रहा है कि मैं जीतूंगा। और अगर तुम मान जाओगे तो युद्ध यहीं पे विराम हो जाएगा। और आगे भगवान क्या प्रलोभन दे रहे हैं, क्या घटनी घटना कराल तू, प्रथा कुछ का प्रथम लाल। अब भगवान देखो अपना अंतिम पासा फेंकते हैं उसको अपनी तरफ लाने के लिए, कि पहली बार भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि तू कुंती का पुत्र है। चाहे तो पहले भी बता सकते थे, क्योंकि वो बहुत बार कर्ण उनसे मिलता जुलता था। लेकिन सही समय पर सही पासा फेंका जाना, जब अपने पास तुरुप का इक्का हो तो उसको संभाल के रखना चाहिए और सही वक्त पर फेंकना चाहिए। अब भगवान बहुत उसको अंदर से दुश्मन को मानसिकता उसकी तोड़ना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण सोचे कि जब ये जब अपने भाइयों पर बाण चलाएगा, थोड़ा तो इसका हाथ कांपेगा। इसलिए भगवान इस समय क्या बोल रहे हैं कि तू प्रथा का
पुत्र है। तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल, बनसुत अनादर सहता है, कौरवों के दल में रहता है, सर चाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ को स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप्रेस बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे है जहां भ्रात अभी तेरे। भगवान कहते हैं चल मेरे साथ चल, जहां तेरे पांचों भाई हैं, तेरे सब लोग सेवा में रहेंगे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू है तनय श्रेष्ठ, बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समूद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्म पिच चवर डुलाएंगे, पहर और पार्थ प्रवर होगे। पहरे पर जिसको तुम दुश्मन कहते हो, तुम्हारा कमांडर होगा, तुम्हारा अंग रक्षक जैसा भाई तुम्हारे रक्षा के लिए खड़ा होगा, वो अर्जुन होगा। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। खोया मणि को जब पाएगी कुंती, फूली न समाएगी। ओहो, भगवान क्या कर रहे हैं कि जब कुंती अपने लाल को पाएगी, कितनी खुश होगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी की गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, सम्राज समर्पण करता हूँ, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। भगवान श्री कृष्ण जो तीनों तीनों त्रिलोकी नाथ हैं, वो सबको देने वाले हैं, वो भिक्षा मांग रहे हैं। ये ऐसा एक पात्र है दोस्तों, वाकई में वो वीर योद्धा था। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं उसके सामने पड़ा। क्या भगवान कहते हैं दोस्तों, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरों को तज रण रोक सके, भूकर हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, भीर कहीं बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। अब कर्ण बोलता है, हे श्री कृष्ण, हे माधव, अब मेरी बात सुनो। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, यह तन मन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, ये सब मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह सदा साथ खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर ही होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, जो आज आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही लज्जित होंगे, हम क्यों रण से सुसज्जित होंगे। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य हो सिद्ध, समर के शीघ्र कार्य रण में ही अब दर्शन होंगे, सार से चरण स्पर्श होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल से दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सत सत द्वार धन्य, तुझ सा मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण नरता का है तो भूषण महान। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उसकी मित्रता, उसकी कर्म निष्ठा को प्रणाम करते हैं और फिर युद्ध संभावित हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।